हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। सारे के सारे प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर के ही लिए हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करना। और ये जीके जीएस का पार्ट 5 है। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 20 के 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ध्यान से सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नया चैनल है, इसलिए प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में स्थित है, ऑप्शन बी बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है या फिर ऑप्शन डी चेन्नई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा भारतीय खगोल संस्थान भी बेंगलुरु में स्थित है एवं रमन अनुसंधान संस्थान भी बेंगलुरु में स्थित है। जबकि चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, यानी कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के संदर्भ में लॉन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लीगल एरिया नेटवर्क या फिर ऑप्शन डी लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लॉन का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी याद कर लेना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि अगर वैन का फुल फॉर्म पूछा जाए, यानी कि MAN वैन का फुल फॉर्म पूछा जाए, या इसके अलावा आपको मैन का फुल फॉर्म पूछा जाए, ये भी कंप्यूटर समझ, यानी कि ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क और ये होता है मेट्रोपोलियो एरिया नेटवर्क। तो इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये स्टैटिक्स के प्रश्न है। कम एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, इसमें अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये कि सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया है। तो इन क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन स्किप करके आने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी सिडनी या फिर ऑप्शन डी पर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। एवं ऑस्ट्रेलिया, ये जो सिडनी है ये मर्लेन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। मर्ले डार्लिंग नदी को ही ट्विंस रिवर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे बड़ी प्रवाल मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी जो है सबसे घनी आबादी वाला शहर है ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 4 है, रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो रासायनिक प्रतीकों का जिनका हम प्रयोग करते हैं वो किसके द्वारा तैयार किए गए थे, ये इसमें पूछा गया है। तो लुई पास्चर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन सी बर्जीलियस या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज डॉल्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो रासायनिक प्रतीक चिन्ह की उपयोग विधि है वो बर्जीलियस के द्वारा तैयार की गई थी। जबकि लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन को दिया था एवं रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, यानी कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दिया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटिया और एनिमल को रखा गया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्जीलियस के द्वारा रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित किया जाता है या संचालित होता है। तो ऑप्शन ए है हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के द्वारा होता है, ऑप्शन सी सूर्य के द्वारा होता है या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी के द्वारा होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी का जल चक्र जो होता है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। देखिए, सूर्य से जो ऊष्मा आती है किरणों के रूप में, उससे महासागर में पानी का तापमान बढ़ने पर पानी का वाष्पीकरण होता है और वो पानी का वाष्पीकरण होने के बाद उससे बादल बनते हैं और यही बादल वर्षा करते हैं और स्नोफॉल करते हैं, जिससे ग्लेशियर में बर्फ़ जमते हैं एवं ग्राउंड वाटर भी वर्षा के जल से पूरा होता है। तो इससे बर्फ़ का जो पानी का जो जल चक्र है वो सूर्य की के द्वारा ही संचालित होता है, यानी कि ऊष्मा, एक तरह से ऊष्मा के द्वारा संचालित होता है।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी पर 71% पानी स्थित है, जिसमें से केवल 1.5 या 2% पानी ही ऐसा है जो कि पीने लायक है, बाकी का सारा पानी खारा है। तो पृथ्वी के ऊपर पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य के द्वारा जल चक्र को नियंत्रित यानी संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से एक नियोजित शहर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंडीगढ़ वास्तुकला की दृष्टि से एक नियोजित शहर है। इस शहर को ली कार्बूजियस के द्वारा बसाया गया था। चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन स्थित है, जिसे नेक्सन के द्वारा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु संलयन, ऑप्शन सी ऊष्मा विद्युत या फिर ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की जो आयु रखी गई है लगभग, यानी कि सूर्य की जो लगभग आयु मानी गई है वो 5 बिलियन मानी गई है, और सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि सूर्य जो होता है वो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और इसके चारों ओर सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा बैडमिंटन से संबंधित कप नारंग कप है, चड्डा कप है और अमृत दीवान कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित कप है। चड्डा कप के बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास जो हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में है, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या फिर ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। ओएनजीसी है इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई कंपनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन ए बेरी बेरी होता है, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी रतौंधी या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जबकि विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है एवं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन ए 8 का किया गया था, ऑप्शन बी 7 का, ऑप्शन सी 0 या फिर ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके पूरा तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो जब भारतीय संविधान लागू किया गया था उस समय भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि उस समय 0 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। यह रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और इनको 10 शुरू में 10 लिए गए थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया और उसमें भी 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि रूस से लिए गए हैं। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे, तो इस समय 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन शुरुआत में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, पांचवें पर ब्राज़ील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर भारत आता है और आठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। यानी कि इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर रशिया, फिर आता है कनाडा, उसके बाद चाइना, चाइना के बाद आता है अमेरिका यानी कि यूएसए, ये आता है अमेरिका, उसके बाद आता है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये आता है ब्राज़ील, उसके बाद आता है ये ऑस्ट्रेलिया, और आपका आ जाता है 7वें नंबर पर इंडिया और 8वें नंबर पर आ जाता है अर्जेंटीना। तो ये देखिए, रशिया,
कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। तो ये इंडिया 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पूरे वर्ल्ड का जो इंडिया पर एरिया है वो 2.42% क्षेत्रफल पर भारत फैला हुआ है। पूरे विश्व का 2.42% एरिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी होमी जहांगीर। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। जबकि अब APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी CPU या फिर ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोचिप को कंप्यूटर चिप के नाम से भी जाना जाता है। जबकि IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण JS किल्बी के द्वारा किया गया था एवं इंटरनेट के जनक विंडसर्फ को माना जाता है, यानी कि इंटरनेट के जनक विंडसर्फ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ ध्यान से सॉल्व करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इन क्वेश्चन को कितने को खुद से सॉल्व कर लिया है। तो 4 जनवरी को किसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान का, ऑप्शन बी म्यांमार का, ऑप्शन सी मलेशिया का या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, जबकि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि पाकिस्तान एक दिन पहले ही भारत से अलग हो गया था। इसके अलावा 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए शुक्र ग्रह का है, ऑप्शन बी बृहस्पति का है, ऑप्शन सी शनि का है या फिर ऑप्शन डी मंगल का है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है। गैनीमेड पूरे उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और यह बृहस्पति भी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, यह सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह है गैनीमेड। बुध और शुक्र यानी कि बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, खो खो खेल में मैदान में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए 7 होते हैं, ऑप्शन बी 9 होते हैं, ऑप्शन सी 11 होते हैं या फिर ऑप्शन डी 12 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक टीम में 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं। इसके अलावा फुटबॉल की बात करें हम, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इन तीनों खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। एवं नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो इनमें 7 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, यानी कि उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या फिर ऑप्शन डी सोन नदी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। यह महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है कृष्णा नदी की वो 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर यह लंबी है। एवं इसकी सहायक नदी है कुछ, जैसे कि भीमा, कुछ फेमस सहायक नदी है जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे भीमा है, तुंगभद्रा है, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मूसी और अमरावती। ये कुछ इसकी प्रसिद्ध सहायक नदी है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पश्चिमी घाट से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी SN बोस। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और 19
1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, यानी कि 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और यह सिंगापुर में की थी। सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी कांस्य। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी एक उत्कृष्ट धातु है, यानी कि चांदी। इसके अलावा सोना, प्लेटिनम और मरकरी, ये सभी उत्कृष्ट धातु है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा कि चांदी, सोना, प्लेटिनम और मरकरी ये उत्कृष्ट धातु है। सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, और सबसे कठोर धातु, सबसे ज़्यादा कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी एक उत्कृष्ट धातु है। इसके अलावा सोना, प्लेटिनम और मरकरी ये भी उत्कृष्ट धातु है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नया चैनल है प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो इन क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने इन 20 में से 15 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा मेहनत थोड़ी सी करने की ज़रूरत है। सारे के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के थे, और आपको इन क्वेश्चन को करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी यदि आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।